बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी। फैसल चौधरी की गुज़िश्ता रोज जेल इंतजामिया से तलब कलामी हुई थी। अदालत के खुसूसी हुक्म पर फैसल चौधरी समेत 4 वकला बानी पीटीआई से मिलने के लिए अडियाला जेल गए थे। हुकूमत की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों से गैरस में गुफ्तगू में कहा, हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील नहीं की। बानी पीटीआई एक सख्त आदमी है। तहरीक इंसाफ की पहले अंदर से मंजूरी आ जाए तो फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ से राबता मुनक़ता नहीं हुआ, वो आज भी हमारे साथ राबते में है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात कलअदम। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने इस्तिफसार किया, तरमीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया। वकील ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से लोगों के हुकूक मुतासर हो रहे हैं। जस्टिस अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरख्वास्तें मर्जी से सुनती रही। जो केस दिल किया सुन लिया, वरना कह दिया पहले हाई कोर्ट जाएं। बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। वकील बानी पीटीआई ने कहा, यह फैसला रजिस्ट्रार नहीं अदालत कर सकती है। अदालत की दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली की तरफ सफ़र रुक गया। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क व कौम की बेहतरी के इशारे हैं। कानून लीग नवाज शरीफ के अरकान ने पंजाब असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़े मेहनत कर रहे हैं। इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ़्त जारी है। नेक नीयती और मेहनत से काम करें तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के तौर पर मेरा और पार्टी का सर फ़ख्र से बुलंद किया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। अवामी खिदमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पहचान है। अरकान असम्बली ने पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश किया है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी के बावजूद रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात नुमाया रहेगी। फिच ने कहा, पाकिस्तान को माली साल 2025 में 22 अरब डॉलर से ज्यादा का बैरूनी कर्ज अदा करना होगा, जिसमें तकरीबन 13 अरब डॉलर के दो तरफा ज़खायर भी शामिल हैं। इन हालात में बड़ी बैरूनी फाइनेंसिंग का हुसूल एक चैलेंज बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में महंगाई कम तरीन सतह 2.4% सालाना पर रही। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। एग्रीकल्चर बरामद की वजह से करंट अकाउंट 1.2 अरब डॉलर से सरप्लस रहा। तहरीक इंसाफ का कल मुल्क भर में यौम सियाम मनाने का ऐलान। एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत भी इन एक्शन। पीटीआई रहनुमा और कारकुनों के घरों पर छापे, मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान की गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा, जलसे के लिए पीटीआई ने कानून के मुताबिक इजाजत मांगी। अगर इजाजत नहीं देनी थी तो इंतजार किस बात का था। हुक्मरान घबराए हुए क्यों हैं। 8 फरवरी हर साल आता है, इस बार भी आएगा और गुजर जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एहतजाज, जलसा, तकारीर करना पीटीआई का हक है, वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तशद्दुद की राह न अपनाएं, तोड़ फोड़ न करें, मुल्क को कौम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। अपने घंटिया मकासद के लिए पीटीआई लोगों को इस्तेमाल न करें। बानी पीटीआई पहले अपनी पार्टी को संभालें, फिर कोई और बात करें। क्या गारंटी है एहतजाज पर तशद्दुद नहीं होगा। माजी में उन्होंने 3 हमले किए, फायरिंग की, आतिशी असला इस्तेमाल किया। ये सारी बातें सामने हैं। इस किस्म का रिस्क तो हुकूमत नहीं ले सकती। बानी पीटीआई कभी मिन्नतें करना शुरू कर देते हैं, पांव पड़ जाते हैं, कोई उन पर एतबार करने को तैयार नहीं। पीटीआई को यह पॉलिसी अपनानी चाहिए कि सिस्टम का हिस्सा बने, सिस्टम में रह के आइन और कानून के दायरा कार में अपनी सियासत करें, एहतजाज करें, नुक्ता नजर बयान करें। कहीं धमकी, तशद्दुद और ब्लैकमेल नहीं चलेगा। ख्वाजा आसिफ मायूस सहनियत की अक्कासी करते हैं। इनको वज़ीर दिफा नहीं होना चाहिए।
पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल का हुकूमत ने मीनार पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत न देकर साबित कर दिया। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा से कहीं ज्यादा खराब है। मरियम नवाज को मशवरा देता हूँ, लैपटॉप जरूर तकसीम करें, उससे पहले जनूबी पंजाब में स्कूल बनाएं, गरीब के बच्चों को तालीमी सहूलियात दें। अली अमीन और जुनेद खान के दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं, यह हुकूमती फ्लॉप प्रोपेगेंडा है। पीका एक्ट खत्म होना चाहिए। हुकूमत अपनी मुखालफत में बोलने वाली तमाम आवाज़ों को बंद करना चाहती है। असद कैसर ने कहा, जलसा करना हमारा कानूनी हक है, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। मुज़ाकरात में हुकूमत की संजीदगी नहीं नजर आ रही। हमारा छीना गया मैंडेट हमें वापस दिया जाए। हम अपोजिशन को इकट्ठा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से हमें कोई तवक्को नहीं, हम सिर्फ अपनी आवाम की तरफ देख रहे हैं। सियासतदानों को मिल बैठकर मसाइल हल करने चाहिए। ऐसा नहीं होता किसी का मुतालबा बिनवन तस्लीम कर लें, कुछ माना जाता है, कुछ बनवाया जाता है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल और शाद खाकान के जाने का हमें नुकसान हुआ, जरूरत पड़ी तो वो हमारे पास आ सकते हैं और हम उनके पास जा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान को 26वीं आईनी तरमीम में साथ लेकर चले, हम उनके बगैर आईनी तरमीम के लिए आगे नहीं बढ़े। मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया, ये उनकी सियासत है। हम आज भी 26वीं तरमीम की मुखालफत करते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू का, हम मौलाना फजल रहमान सिरक सियासतदान हैं। हमें उम्मीद है मौलाना फजल रहमान अवाम के साथ खड़े होंगे। अवाम इस फस्तायत के खिलाफ हैं। जहां हमारा ताउन हो सकता है वहां मौलाना का ताउन लेंगे। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम हर सूरत जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का साथ देंगे। अदलिया पर होने वाले हर हमले की मुखालफत करेंगे। जो जहां तक हमारा साथ दे सकता है वो दे। हैदराबाद पुलिस और वकला का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। हैदराबाद बार एसोसिएशन के मेंबरान से इजहार यकजहती के लिए कराची और मलीर बार का अदालती बाइकॉट। वकला का कौमी शराब पर धरना दूसरे रोज भी जारी। कराची से अंदरूने मुल्क आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। वकला का SSP के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सिंध पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैदराबाद के ज़ेरे निगरानी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सूबे में फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों के खिलाफ मुहिम जारी है। वकील की गाड़ी पर हूटर और फैंसी नंबर प्लेट लगाने पर भिटाई नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर वकला ने एहतजाज शुरू कर दिया। मामला हल करने के लिए मुज़ाकरात के दौरान कुछ वकला ने हैदराबाद बाईपास को ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक भी शामिल। पाकिस्तान को गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ब्रित पाकिस्तान से खिताब। कहा, पाकिस्तान की कार्बन के अखराज की शरह 1% से भी कम। शदीद सैलाब, ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलाव, शदीद गर्मी की लहर का सामना करना पड़ता है। 2 साल कबल शदीद सैलाब के बायस तबाही का सामना करना पड़ा। सैलाब से 1700 अफराद जाँ बहक, 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मुतासर हुए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद खतरात लाक हैं। मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी पर मजबूत फ्रेमवर्क बनाएं। फ्रेमवर्क का होना ही काफी नहीं, उन पर अमल दरामद भी जरूरी है। £190 मिलियन के स्नैब की दरखास्त पर वजारत दाखिला मुतहर्रिक 4 मुलजिमान का। पासपोर्ट ब्लॉक करने के बाद रेड वारंट के लिए इंटरपोल को मरासला इरसाल। वजारत दाखिला ने 4 इश्तिहारी मुलजिमान मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर और फराज शहजादी के पासपोर्ट मनसूख कर दिए थे। नैब ने 28 जनवरी को मुलजिमान के पासपोर्ट मनसूख करने और वापस लाने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और पुलिस एहलकारों की सियासी इज्तिमात में शिरकत पर एक मरतबा फिर पाबंदी आयद। चीफ सेक्रेटरी की पाबंदी पर अमल दरामद की हिदायत। एलामिया में कहा गया, सियासी सरगर्मियों, जलसा जुलूस और रैलियों में शिरकत करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन और तलबा को भी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से मना कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर की बानी चेयरमैन से मुलाकात न करवाने पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल 12 फरवरी को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर ने अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न कराने पर वज़ीर आला की दरख्वास्त पर समाअत की।
26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में तोसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मजमूई तौर पर 86 अबूरी जमानतों की दरखास्तों पर समाअत की। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 मार्च तक, आलिया हमजा, सलमान अकरम राजा, अली बुखारी, शेर अफजल मरवत की अबूरी जमानतों में 12 मार्च तक तोसी। पाकिस्तान बांग्लादेश को 50,000 मैट्रिक टन चावल बरामद करने के लिए तैयार। चावल की खेप रवा माह के आखिरी हफ्ते में रवाना की जाएगी। दिसंबर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चावल खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया था। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्जेस के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, लाइन लॉसेस की बड़ी वजह बिजली चोरी है। बिजली के बिलों में वसूल टैक्सेस खजाने में जाते हैं। कीमतों पर नेपरा में समाअत भी होती है। जमात इस्लामी ने कभी नेपरा समाअत के दौरान एतराज उठाया। वकील ने कहा, हमारी दरखास्त मुख्तलिफ नौइयत के सरचार्जेस और FAD के खिलाफ है। अदालत का जमात इस्लामी की दरखास्त को IPPs के साथ सुनने का फैसला। ज़रूरी टैक्स की मद में 300 अरब रुपए जमा होने की तवक्को। टैक्स का प्लान IMF से शेयर कर दिया गया। सूबों में ज़रूरी आमदन पर टैक्स की कानून साजी मुकम्मल। ज़रूरी इनकम टैक्स का गोशवारा 30 सितंबर 2025 में शामिल होगा। आइंदा माली साल के आगाज से ज़रूरी इनकम टैक्स का निफास होगा। ज़रूरी टैक्स से सूबे माली तौर पर खुद मुख्तार हो सकेंगे। IMF का वफ्द रवा माह के आखिर में इक्तिसादी जायजे के लिए पाकिस्तान आएगा। एंकर्स एसोसिएशन ने भी पीका एक्ट तरमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। गुज़िश्ता रोज PFUJ ने पीका तरमीमी एक्ट को चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट ने पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत होने पर दलाल तलब कर लिए। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में सड़कों की हिफाजत के लिए कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और दीगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए मखसूस सड़कों पर चेकिंग करेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इंसानी जिंदगी को खतरे में डालने वाले किसी भी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।